राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस देखिए, आज हम फिर प्रस्तुत हैं। और गाइस सबसे पहले कर लीजिए आप मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन और देखिए मेरे लड्डू बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं। गाइस आज की वीडियो में हमने ये सुंदर सी पोशाक बनानी सिखाई है। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनानी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और देखिए गाइस, देखने में लगता है ड्रेस कितनी हैवी है लेकिन बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं बनानी। तो गाइस देखिए, सबसे इजी तरीका है, आप अपने लड्डू गोपाल जी के मेज़रमेंट के हिसाब से एक प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट के अकॉर्डिंग ही आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट के हिसाब से ही मार्क किया है और अब इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो देखिए डायमीटर पूरा 8 बाय 8 का है और मेरे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं तो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पेस्टिंग से ये डायमीटर कट कर लिया है गाइस। और अब हमने क्या करना है, इसे डबल करना है और एक बार फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब हम फोल्ड करें तो यह पीस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और जो अब इसका कॉर्नर निकला है, अब हम उस पर आधे आधे इंच का मार्क कर लेते हैं। यह हमारे कान्हा जी की कमर पे आएगा। तो जब भी मार्क करें तो अपने लड्डू गोपाल जी की कमर आप नाप लें। और देखिए मार्क करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। तो कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसे कट कर लिया है और देखिए कटिंग भी बिल्कुल गोल हुई है। तो अब हमने इसको क्या करना है, फिर से हम इसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम एक साइड से कट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कट लग चुका है और अब हम इसको प्रेस से चिपका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है, क्योंकि पेस्टिंग एक तरफ से चिकनी होती है तो इजीली चिपक जाती है। और अब हम इस पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और जो अब हमारा ये बीच वाला कपड़ा था जो हमने गोल सर्कल काटा था, उस पर भी हम किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। और जो अभी अंदर वाला पार्ट था इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा वेस्ट बन गया है और अब हम टिश्यू रिबन की हेल्प से नीचे किनारियों पर इसको लॉक कर लेते हैं, जिससे कि हमारे घेरे में बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आती है। तो देखिए नीचे तो हमने इसको लॉक कर लिया है, अब साइड भी इसके लॉक कर लेते हैं। तो गाइस साइड ब्लॉक हो चुके हैं। अब हम ऊपर नेपा लगाएंगे। तो नेपा लगाने के लिए हमेशा और पट्टी ही लगानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच की और पट्टी मुझे कट करनी है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेती हूँ। और पट्टी लगाने के लिए हमने उल्टी तरफ पट्टी को रखते हुए जो ऊपर हमने घेरा काटा था उस पर हमने सिलाई लगानी है, जो कमर की साइड थी। और देखिए अब हमने उल्टी साइड तो सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधी तरफ पलटते हुए अंदर डोरी डालते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है, जिससे हमारा नेफा तैयार हो जाएगा और लड्डू गोपाल जी कमर में बांधने के लिए हमें मुश्किल भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर नेफा लग चुका है। और गाइस अब मेरे पास ये लेस थी मोती वाली, तो मैंने ये किनारे पे लगाई है, क्योंकि इसे लगाने से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। और आज वैसे भी हम पर्ल वाली ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किनारे पर भी पर्ल मोती चेन लगा ली है। और गाइस अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए मैंने इस कपड़े की जो लंबाई ली है वह 12 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है। तो अब हम इसको डबल करेंगे, एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और जहां हमने सिलाई लगाई है वहीं से हम टिश्यू रिबन की हेल्प से इसको लॉक कर लेंगे। और अब इस पट्टी को हम डबल करेंगे
और डबल करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। और दोनों पट्टियों को पकड़ते हुए हमने इस पर तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए गाइस, हम 2 इंच पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। और तिरछी सिलाई क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली का फ्रंट भाग है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी होती है। तो इसको अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। देखिए मैं किस तरह से तिरछी सिलाई लगा रही हूँ। तो अब हम इसको पक्का कर लेते हैं। तो देखिए यह हमारे लड्डू गोपाल जी के फ्रंट साइड पे आएगा ये वाला पार्ट। अब हम इसके किनारियों पर भी सिलाई लगा लेते हैं। और किनारे पर सिलाई लगाने से चोली में बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। तो देखिए गाइस, हमने ये किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको नीचे की साइड से डोरी डालनी है, तो इसको हम फोल्ड करके डोरी डाल लेते हैं। और पीछे की जो साइड थी उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर घेरा भी तैयार है, चोली भी तैयार है। और अब हम इस पर जो हमने जिस चीज़ से इसको डेकोरेट करना है वह है पर्ल। तो आज हम पर्ल मोती वाली जो ड्रेस बनाएंगे, उसके लिए हमने गोल्डन मोती और वाइट मोती लिए हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हमने जो मोती वाली चेन थी उसमें सुई धागा डाल के इसको अंदर अच्छे से टक कर लेना है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर फेविकोल से लगाते हुए ये मोती वाली चेन सेट करेंगे। और गाइस, हमने सुई से इसलिए टक करा है ताकि इसके मोती निकले ना। और कभी भी भविष्य में मतलब हम जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस बनाते हैं या गंदी हो जाती है तो वॉश करते हैं तो मोती हटे ना, इसीलिए हमने सुई से इसको अंदर टक कर लिया है। क्योंकि देखिए, जब किनारियाँ मजबूत हो जाती हैं तो बीच वाली चेन उधड़ती नहीं है। और अगर किनारियाँ मजबूत नहीं हैं तो मोती निकल जाते हैं। तो इसी तरह से हमने सेकंड लाइन भी लगा ली है। इसी तरह से हम अपनी थर्ड लाइन भी लगाएंगे। और अब हम लास्ट में आते हुए फिर से हमने यहाँ पर सुई से अंदर धागा निकाल देना है नीचे की साइड। और गाइस, इसी तरह से हम सारे में अपने मोती लगा लेंगे। और देखिए गाइस, जो हम अभी धागा डाल रहे हैं उसकी गांठ हम लास्ट में लगाएंगे। जब हमारा ऊपर वाला बेस सूख जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, तब हमने नीचे जो हमने ये धागे निकाले हैं उन पर हमने गांठें लगानी हैं। तो गाइस, इसी तरह से हमने अपना पूरा बेस कंप्लीट करना है। तो देखिए, एक बार हम वाइट मोती, एक बार हम गोल्डन मोती की चेन लगा लेते हैं और अपना पूरा बेस कंप्लीट कर लेते हैं। और गाइस देखिए, जैसे जैसे चेन लगती जा रही है, मोती लगते जा रहे हैं, वैसे ही ड्रेस में बहुत प्यारी गेटअप आती जा रही है। और गाइस, फेस्टिवलों पे तो लड्डू गोपाल जी पे हैवी ड्रेस ही अच्छी लगती हैं। और देखिए, हम घर में बहुत इजी तरीके से लड्डू गोपाल जी की हैवी पोशाक बना सकते हैं। तो गाइस ज़रूर बनाइए, आप भी ज़रूर बनाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी है। तो चलिए अब चोली भी थोड़ी डेकोरेट कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक बड़ा मोती लगाया है। और मोती लगाने के बाद मैंने उसमें गोल्डन मोती भर लिए हैं, मतलब धागे में डाल लिए हैं। और दूसरी तरफ भी मैंने ये बड़ा वाला मोती लगाने के बाद, मतलब बटन है एक तरह का ये गोल्डन बटन, उसको लगाने के बाद और इसको अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। और देखिए, क्योंकि इसमें दोनों साइड छेद हैं तो कपड़े से सुई को निकालते हुए वापस हमने सुई उसी छेद में डालनी है। और यहाँ पर हम वाइट मोती की चेन लगाएंगे। तो गाइस, जो हमने ड्रेस में मोती लगाए थे वह तो मोती थोड़े मोटे थे वाइट वाले, अब हमने थोड़े छोटे मोती लेने हैं। और देखिए, मैंने वाइट मोती की चेन लगा दी है, उसके बाद फिर से गोल्डन मोती की चेन लगाई है। और देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए कितनी प्यारी लुक आई है हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की। और जो गाइस, हमने धागे छोड़े थे नीचे की साइड, जो हमने किनारियों पे से सुई से धागे निकाले थे, उनको देखिए मैंने यहाँ पर बाद में बांध लिया है। और बांधने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं, पक्के हो गए हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस उधड़ेगी नहीं, मोती नहीं निकलेंगे। और देखिए गाइस, चोली भी कितनी प्यारी बनी है, कितनी सुंदर लुक आई है, काफ़ी हैवी ड्रेस बनी है। और वैसे भी अब फेस्टिवल आ ही रहे हैं, फेस्टिवल पे तो
लड्डू गोपाल जी की हैवी ड्रेस ही अच्छी लगती है। और देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर यह पटका भी बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ वीडियो में पटका डाला नहीं है। अगर आप कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, तो मैं पटका भी बनाना आपको सिखा दूँगी मोती से, लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ डालना पॉसिबल नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस बना ली है, और देखिए मेरे लड्डू बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं इस सुंदर सी ड्रेस में, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखिएगा इस पटका भी कितना प्यारा लग रहा है, पटके से ड्रेस में और रौनक आ गई है। और देखिए चारों तरफ से ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि देखिएगा इस लड्डू गोपाल जी के लिए तो कुछ भी बनाओ बहुत सुंदर ही बनता है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पे कितनी प्यारी लगी है यह ड्रेस। और गाइस, आप भी ज़रूर बनाइए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और अगर आप कुछ नए डिज़ाइन में बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।